बहुत गंदा मंजर था इस पुंछ का। ये लोग जीता जागता सबूत है। इन लोगों की आंखों देखी इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें भारत के निहत्थे मासूम बेगुनाह लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, उन्हें जख्म दे रहा है। या गोला गिरा या छर्रा लगा, उसी में इंजर्ड हो गया। लोग भाग ही रहे थे, कोई बच्चों को उठा के, कोई बूढ़ों को उठा के। इससे पहले ना कभी हमने देखा, तो सुनते ही थे ऐसे जब जंग होती है वैसे गोले आते हैं या वो होता है, और ये पहली बार हमने देखा इस तरह से। ये पूरा घर ही जो है अभी डैमेज हो चुका है। 1965 और 1971 में जो वार हुई हमने देखी है, हमने उसमें एज ए वॉलंटरी आर्मी के साथ काम भी किया है। जो रात हमने निकाली है ना, ऐसी रात कभी किसी के ऊपर नहीं है। वो रात बहुत मुश्किल से निकाली। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत का जम्मू कश्मीर का एक शहर ऐसा था जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे गोले, पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस फायरिंग हो रही थी उसकी जद में आया। ये शहर का नाम है पुंछ। जो आप पुंछ सिटी को देखेंगे ना जब आप मैप पर, तो ये बॉर्डर से बिल्कुल 3 किलोमीटर दूर पड़ती है। और सिटी में जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए, पाकिस्तान की तरफ से स्प्लिंटर छोड़े गए। इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौजूद हैं। यहाँ पर पुंछ से आए हुए कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस रात पुंछ में थे, जिनके घरों पे गोले दागे गए, जिनके घरों पर हमला हुआ, जो उस हमले में जख्मी हुए। चलिए हमारे साथ, हम उन्हीं के जुबानी आपको सुनाते हैं कि उस रात उन्होंने क्या देखा, क्या सहा, उनकी आप बीती क्या है। कैसी तबीयत है शोभित? अभी ठीक है? बात कर पाएंगे आप? हम घर पे ही थे, सुबह 7 बजे का टाइम था। तो हमारे घर के साथ ही गीता भवन का मंदिर है, वहाँ पे पड़ा शल, वहाँ पे पड़ा आके। तो हम सब सेकंड फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए तैयार हुए। मैंने सिस्टर को भेजा, उसके बाद मेरी मदर थी किचन में, मैं भी नीचे जाने लगा। मैं सीढ़ियों के पास पहुँचा, इतनी देर वो गोला आया और हमारी किचन पे पड़ा। मेरी मदर किचन के अंदर ही थी, तो वो किचन की दीवार उसने फाड़ी, उसका इम्पैक्ट फोर्स लगी मेरी पीठ पे। मैं सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक उड़ा हुआ गया। तो उससे भी बहुत अभी बचाव हो गया कि मेरे को सिर पे नहीं लगी या कुछ छर्रे वगैरह मेरी पीठ पे गए, हाथ में लगी, टांग पे लगी। और सबसे बड़ी बात कि मेरी मदर भी बचाव हो गया, उनको मेरे से भी कम लगी है। अभी वो किचन के अंदर थे और किचन की दीवार फाड़ दी है उसको, अभी उनका ऑपरेट हो रहा है। वो जो छर्रे वगैरह अंदर गए वो निकल रहे हैं, फिर भी बचाव हो गया, बहुत ज़्यादा बचाव हो गया। तो पहली बारी हमने इतने पास से देखा। हमारे मोहल्ले में कुछ 10 से 15 पड़े, जिसमें से लोग ऑन स्पॉट डेथ भी हुई कई बंदों की। इससे पहले ना कभी हमने देखा, तो सुनते ही थे कैसे जब जंग होती है वैसे गोले आते हैं या वो होते हैं, और ये पहली बारी हमने देखा इस तरह से कि जंग का प्रकोप किस तरह से होता है। इस तरह से होता है बिल्कुल। आज से पहले हम बॉर्डर्स में जो भी होते थे वो फायरिंग वगैरह होती है, इस वजह तो ये आर्टिलरी के गोले आए तोफ के, तो यहाँ तक आके पड़े हैं। तो ये हकीकत है, ये उन लोगों का आंखों देखा हाल है जो सबसे फोर फ्रंट पे हैं, जिनके ऊपर सबसे पहले गोले आए, जो इस वॉर के, इस पूरी लड़ाई के जो कतार है उसमें सबसे पहले खड़े हैं, जिन पे सबसे पहले आंच आ रही है इसकी। जैसे ही मैंने ऊपर कमरे में जाने की कोशिश की, तब तक उधर से फायर हुआ। या गोला गिरा या छर्रा लगा, इसी में इंजर्ड हो गया। आँख के आगे अंधेरा हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा। कहाँ कहाँ चोट आई आपको? राइट पैर में है, यहाँ पे है, सीने में है, पहले थोड़ी सी आवाज़ आई, देखा कि एक ही फायर हुआ, बस फिर लगातार होने शुरू हो गई, लगातार ही लगे। फिर छुप के हम नीचे, ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में छुपे ही रहे। कोई 11 साढ़े 11 बजे तक हम छुपे ही रहे, बिल्कुल बंद नहीं। सुबह के 11 साढ़े 11? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुबह के 11:30 बजे तक छुपे रहे। फिर वहाँ से हम निकले तब भी बहुत गोलीबारी चल रही थी। तो ये पूरी रात चलता रहा? पूरी रात चलता रहा, बिल्कुल कोई शूट नहीं थी। आपका भी घर पुंछ के शहर में? बिल्कुल सिटी में ही है। जो रात हमने निकाली है ना, ऐसी रात कभी किसी के ऊपर नहीं है। वो रात बहुत मुश्किल से निकाली। बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके एक साइड पे छुपे रहे, ऐसी रात कभी किसी पे नहीं। जो रात हमने निकाली
सोच रहे थे कि कभी सुबह में हम जिंदा नहीं होंगे इतने शहरों में। ये आपका घर है? यहाँ से ये किचन थी छोटी सी एक, तो ये ब्रेकफास्ट के लिए मतलब जा रहे थे तो यहीं पे आके पड़ा था। ये हमारे घर का वीडियो है जहाँ ब्लास्ट हुआ है। ये पूरा घर ही जो है अभी डैमेज हो चुका है, पूरा टूट गया, पूरा जो घर है डैमेज हो चुका है। हम लोग मेन सिटी के अंदर ही रहते हैं। हमारे यहाँ से बॉर्डर जो है हार्डली लगभग एरियल डिस्टेंस होगा 3 किलोमीटर का। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सिटी के अंदर गोला पड़ा है। आज तक कभी हमने सुना नहीं कि सिटी के अंदर गोला पड़ा है, पहली बार सिटी के अंदर पड़ा गया। जब मैं हॉस्पिटल में अपनी दीदी को फ़ोन किया तो उनके घर से वो कॉल उठाई कि हमारे घर में पड़ा है तो उनको लग गया। तो मैं भाग के हॉस्पिटल में गई तो तब भी रास्ते में पड़ ही रहे थे, कभी कोई इधर पड़ रहा था, लोग भाग ही रहे थे, कोई बच्चों को उठा के कोई बूढ़ों को उठा के। बहुत ही मतलब बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा। ऐसे कारगिल लड़ाई हुई तो भी मतलब गोले शोले पड़ते रहे, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तब तो हमारे बच्चे ये छोटे छोटे थे, जिसे नहीं पढ़े तो ये कहते थे आज शो नहीं लगा। लेकिन ये जो हुआ ना, ये तो बहुत ही गंदा हुआ कि लोगों के घरों में पड़े आके गोले, बस स्टैंड में पड़े। एक हमारे वहाँ की लड़की थी, वो निकल रहे थे जम्मू के लिए, तो पेट्रोल पंप पे वो तेल डलवाने लगे तो बम आया, तो वो बाहर थी, तो गाड़ी पे बजा, उसका एक ही बेटा था, एड्स में पड़ता, उसकी डेथ। माँ के आगे ही बच्चे की जान चली गई। माँ के आगे बस माँ इस वक्त पागल हुई है, कहती है मेरा बच्चा चला गया, अब मैंने किस लिए जीना है। वो उसकी चिता में लेट गई कि मैं इसके साथ रहूँगी, ये अकेला डरता है। मतलब ऐसी पागलों की तरह वो बातें कर रही है। एक ही बेटा था, ना कोई और बेटी ना कुछ। बहुत गंदा मंजर था इस वक्त पुंछ का। 1965 और 1971 में जो वार हुई हमने देखी है। हमने उसमें एज ए वॉलंटरी आर्मी के साथ काम भी किया है, पिट्टू पे जाते रहे। लेकिन उस वक्त भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, जानी नुकसान नहीं हुआ जो इस दफा हुआ। शैल पड़े, बहुत पड़े, काफ़ी ज़्यादा पड़े। लेकिन ये है कि तो जिस हिसाब से शैल पड़े थे उस हिसाब से वो नुकसान नहीं हुआ था, जानी नुकसान नहीं हुआ था। तो इस दफ़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, 13-14 लोग मार गए। हम पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी तैनात थे ना, मोर्चे में, वो ब्लास्ट हुआ। फिर वो पेड़ के साथ टकरा गया तो शरे हमको लगे छोटे से। आवाज़ आई ऊपर, पेड़ पर टकराया। पेड़ पर टकराने से ना वो ऊपर ही ब्लास्ट हो गया। ऊपर ब्लास्ट होने से हम थोड़े मतलब शरे पड़े, तो उससे हम थोड़े से, अगर ऊपर ब्लास्ट नहीं होता तो फिर तो हमारे पास में ही पड़ना था। इससे चलो ऊपर फटने से यही है कि जान बच गई है। कहाँ चोट आई है सर आपको? पाँव को लगी है। पैर में आई? हाँ, पैर में क्रॉस हो गया। कितने सालों से आप पुंछ में पोस्टेड हैं? मैं 1 साल से। शहर तो बड़ा अस्त-व्यस्त हो गया, शहर में ज़्यादा ब्लास्ट हुआ। पूरी रात आप लोग को ऐसे बॉम्बिंग की और ऐसी आवाज़ें आ रही थी? इससे पहले भी मतलब 1-2 बार आई हैं आवाज़ें, लेकिन कभी सिटी में नहीं पड़ा है, बॉर्डर पे ही पड़ते थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेन सिटी के बीच में ऐसा अटैक हुआ। नानी का घर है, वो बॉर्डर के पास है। सुबह उनकी कॉल आई थी 5-6 बजे, तब मम्मा उनको कह रहे थे कि आप हमारे घर आ जाओ एज अ सिक्योरिटी, कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ बॉर्डर के पास तो फायरिंग वगैरह होती रहती है। और 7-7:30 तक घर पे ही है। अब आप लोग सब कहाँ रह रहे हैं? किसी के घर रह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर में। जम्मू आकर? हाँ, मुड़ के किसी के घर में रुके हुए हैं। आप लोगों के घरों पे ताला है? वो पूरे शहर बंद करके आए, ताला ही ऐसे ला करके आए। तो ये उन लोगों की आप बीती है जो सबसे फोरफ्रंट पर खड़े हैं, जिनकी दहलीज तक सबसे पहले जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी दोनों भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच में टेंशन चल रही है, उसकी जद में सबसे पहले ये आ रहे हैं। इनकी दहलीज तक सबसे पहले उसकी अंगारें पहुंच रही हैं। सबसे पहला इफेक्ट इन लोगों के घरों में दिख रहा है जो बॉर्डर के करीब रहते थे, और ये शहरों में रहते थे। बॉर्डर के करीब के कोई गांव नहीं थे। जो पुंछ मेन सिटी है, ये वहाँ के रहने वाले लोग थे। ये इनकी आप बीती थी, ये इनका वर्जन, इनका साइड ऑफ स्टोरी था।